हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अपना नेक्स्ट है जो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। टू इक्वल रोड ऑफ वेट डब्ल्यू, दो रोड दे रखे हैं जिनका भार क्या है, डब्ल्यू है। ईच एंड लेंथ टू ए, और हर एक की लेंथ टू ए है। और अटैच्ड टू ईच अदर विद फ्री जॉइंट, एक फ्री जॉइंट से वो जोड़ रखे हैं। मतलब ये एक ए बी रोड है और एक ए सी रोड है, दोनों इक्वल रोड है। दोनों की लेंथ टू ए है, ठीक है। वेट डब्ल्यू डब्ल्यू है, यहाँ पे लगा दिया इसका वेट। डब्ल्यू यहाँ पे होगा, डब्ल्यू यहाँ पे होगा और डब्ल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दोनों का फ्री ज्वाइंट से जोड़ के एंड और प्लेट सिमेट्रिकली ऑन ए फिक्स स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस। हाँ, रेडियस आर का हमने एक स्फीयर ले रखा है, उसके ऊपर स्मूथली रखे हुए हैं, ठीक है। उसके ऊपर स्मूथली रखे हुए हैं। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ ईच रोड विद द होरिजन इज थीटा, ये कह रहा है कि हर एक रोड का होरिजन के साथ एंगल कितना है, थीटा। ये इस रोड का होरिजन के साथ एंगल थीटा होगा, तो इस रोड का ओरिजिन के साथ तो यही रहेगा ना, ये एंगल थीटा होगा। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है देन। अब एक ये रिलेशन हमें ये निकालना है। तो देखिए गाइस, एक तो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट इसमें ये हो रहा है कि ये जो ये जी है ये बिल्कुल इसको टच करता हुआ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको इसको टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं टोटल वेट की बात करूं, लेंथ मतलब यही है ना कि मान लिया मैं जस्ट ऐसे एक बार सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लेंथ को क्या है, रोड की लेंथ को मैं 2L मान लेती हूँ कि थोड़ा सा ऐसे, फिर बाद में एल को ए से चेंज रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे को पता कि अगर इन एक इस रोड का वेट यहाँ पे डब्ल्यू है तो इस रोड का वेट डब्ल्यू है दोनों का। तो यहाँ पे जो जी इसका है ये मैंने क्या मान लिया, ये G1 और G2 दो पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये G1 G2 देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन है क्या है, जो है ना ए ये जीवन है, ये जीवन है ए बी का मिड पॉइंट, जी टू है ए सी का मिड पॉइंट। ये जीवन और जी टू मिड पॉइंट है। और जी क्या है, जी क्या है, ये मिड पॉइंट है मेरा, मैंने लिया है ये। जी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ G1 एंड G2, ठीक है। ये वाली चीज दे रही है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को जो निकालना है ये रिलेशन निकालना है एंगल के बीच में। तो अब ये एंगल थीटा है, इसी के पैरेलल ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है। तो ये एंगल थीटा है, तो दो पैरेलल लाइन का जो एंगल यहाँ पे है और एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, तो वही एंगल यहाँ पे होगा, थीटा ले लिया। तो अब मेरे को, अब जो टोटल वेट होगा इसका, टोटल जो भार होगा वो क्या हो जाएगा कि लेंथ तो कितनी है, 2L है, और डब्ल्यू ये होगा मेरा, ठीक है। जो टोटल वेट क्या होगा मेरा, ये वाला होगा 2L डब्ल्यू, और ये लगेगा कहाँ पे, ये यहाँ पे लगेगा 2L डब्ल्यू, ठीक है। अब ये काम क्या आएगा अभी देखते हैं। जी जी मैंने क्या माना है, जी मैंने लेट कर लिया कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ G1 एंड G2, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो मैं सबसे पहले जो मेरे को निकालना है, सबसे पहले जो करूंगी मैं, देखिए। तो देखिए हमने क्या ले लिया, सबसे पहले जो मैं लूंगी यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल उठाऊंगी ए जी जी, ठीक है। और इसमें ना एक खास बात ये है, इसमें जो ये एंगल है यहाँ पे, ये क्या होगा, ये तो मैंने जिस तरीके से लिया है, ये मिड पॉइंट लिया, ये परपेंडिकुलर एंगल। तो एक बार यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसको, कि जो मैंने ट्रायंगल उठाई है ना, वो कौन सी ट्रायंगल है, ये इस तरीके की ट्रायंगल है, ठीक है। ये इस तरीके की ट्रायंगल है A G1 और जी, ये एंगल थीटा है और ये 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है मेरा ये, वर्टिकल डाउनवर्ड। और ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की है, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टली होगी। तो अब मेरे को यहाँ ट्रायंगल A G1 G उठाई मैंने ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जब मैंने ये उठाई मैंने ट्रायंगल, तो इसमें मैं अगर मैं AG निकालना चाहूँ, तो क्या मैं AG/A G1, क्या यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, यही है ना, कि एजी बाई, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा होता है, ये एंगल थीटा है इसका। और ये एजी क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि टोटल लेंथ मेरी मैंने टोटल लेंथ में एल मान रही हूँ, टोटल लेंथ में एल एल मान रही हूँ। तो इसको मैंने क्या ले लिया, जो एजी क्या होगा, A G1 क्या होगा L/2, क्योंकि मैंने ये बोला कि G1 क्या है, मिड पॉइंट है AB का। तो जब मैंने ये उठाया तो देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो AG की जो वैल्यू आएगी, AG क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ L साइन थीटा, क्योंकि L/2 ली है मैंने। तो एक इक्वेशन ये होगी। अब देखिए मेरे को जो निकालना है ना, मेरे को जो निकालना है, जो ये G पॉइंट है, तो सारा दारोमदार अगर इस जी पॉइंट पे टोटल जो इसका वेट है वो लाई कर रहा है, इसका वेट जब टोटल वेट जी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो अब मैं देख लूंगी इसके सेंटर से इसकी कितनी दूरी है, इसके सेंटर से जितनी दूरी होगी वो निकाल लेंगे हम एक बार, ताकि फिर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सके। तो वो क्या है मेरी, ओ जी,
तो ओ जी क्या है मेरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओ जी की, तो क्या है वो ओ ए माइनस ए जी। अब देख लेते हैं कैसे कैसे किया मैंने। मेरे को ये निकालना है ओ जी, तो ओ ए माइनस ए जी तो मैंने निकाल लिया। अब ओ ए निकालना है मेरे को, ओ ए निकालना है मेरे को। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं यहाँ से, इस ट्रायंगल से, इस रेडियस से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मान लिया कोई भी सर्कल है या स्फीयर है, उसके बाहर टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे जो, तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए ओ, और ये मान लें इसको डी, डी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, डी पॉइंट, ठीक है। तो ओ ए डी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जब मैं, क्यों मेरे को ओ ए निकालना है, तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये मेरी इस तरीके से है, ठीक है। ये है मेरा ओ और डी और ए, मैंने ये ऐसे उठाई, ये 90 का एंगल इधर है, ठीक है। और ओ डी क्या है, ये रेडियस है इसकी। तो मेरे को ओ ए निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, एंगल इसमें थीटा होगा, ठीक है। मतलब ये थीटा कौन सा एंगल की बात कर रही हूँ मैं ये बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो मेरा थीटा होगा। थीटा क्यों होगा, क्योंकि जब मैं ए बी डी उठाऊंगी, क्योंकि देखिए गाइस जब मैं ए बी और डी जब ये ट्रायंगल उठाऊंगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90, ये थीटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फिर जब मैंने क्या किया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल ले लूं ए ओ डी ए ट्रायंगल ली मैंने तब, तो एक तो एंगल 90 का है, दूसरा है 90 माइनस थीटा, तो कौन सा बचा, थीटा बच गया, ठीक है। थोड़ा ट्रायंगलिंग इक्वालिटी यूज की मैंने यहाँ पे, सॉरी ट्रायंगलिंग इक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री यूज की है। तो फिर जो ओ ए हम निकालेंगे यहाँ से, तो ओ ए डिवाइड बाई, यहाँ से आगे बात करें ओ डी, तो वो क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, ठीक है। ओ ए डिवाइड बाई ओ डी क्या सीकेंट थीटा। अब और ओ डी का मेरे को पता है कि ये क्या है, ये अपनी रेडियस है इसकी स्फीयर की, तो आर सीकेंट थीटा। अब इसको उठा के अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब बस थोड़ा सा ही काम। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया कि ओ जी इक्वल टू ओ ए कितना है आर सीकेंट थीटा माइनस हाफ ऑफ एल साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया मेरा। अब मेरे को जो निकालना है, अब जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा गाइस थोड़ा सा। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो हमारा, अगर मैं बात करूँ थीटा की, थीटा किस में चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा में, इस टाइप से चेंज होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे चेंज होगा मेरा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर जब हम इसमें करेंगे, अगर मैं वर्चुअल वर्क निकालूं, तो इसका फॉर्मूला क्या था, वर्क, सॉरी वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क एक तरीके से क्या हो जाएगा कि वर्चुअल वर्क, तो वर्चुअल वर्क हमारा हो जाएगा, क्या होगा ये देखिए 2L W और इनटू में जो लेंथ में चेंज हुआ है, लेंथ में जो चेंज हुआ है वो क्या हो जाएगा ओ जी, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा मेरा टोटल नेट, मेरा वर्चुअल वर्क ये रहेगा। देखिए मैंने क्या लिया है कि मेरा टोटल जो वेट है 2L W, वो मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैं सेंटर, और ये डिस्टेंस कितनी ओजे निकाली मैंने ये निकाला कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है ये, तो वो उस डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। लेकिन ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए मैंने डेल से कर दिया। डेल का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर मेरे कहने की एक और बात है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो तो इसके सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे होगी। लेकिन मेरा वेट क्या ऊपर है, तो वेट ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, तो वेट का साइन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो वर्चुअल वर्क का अपना यही रहता है कि 2LS जो हमें वेट दे रखा वो, और गुणा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितनी डिस्टेंस है उसका उसका क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका तो कोई मतलब बनता है नहीं, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। वर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर ये तो मैं इसका कोई बनता नहीं, ओजी उठा लेते हैं कि ओजी क्या है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा डेल ऑफ आर सीकेंड थीटा माइनस हाफ ऑफ एल साइन थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना ये कहीं सोच चुका है। अब मैं इसको डेरिवेटिव कर दूंगी, आर सीकेंड थीटा के क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस हाफ ऑफ एल साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव का यही तो फायदा कि हमें और कुछ करना नहीं इसमें।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइज, अगर मैं इसको पूरे को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो अब सिंपल एडजस्टमेंट करनी है, सीकेंट थीटा इंटू डिवाइड बाई साइन थीटा, और टेंजेंट थीटा को भी मैं खोल लेती हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस हाफ ऑफ एल। अब कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अब मैं अगर बात करूँ साइन थीटा से, साइन थीटा कैंसिल होगा, कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एल कोट थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपली मेरे को क्या उठाना यहाँ से कि अगर मैं बात करूँ तो आर सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं ले सकती, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, माइनस हाफ ऑफ एल कोट थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैंने किया डायरेक्टली, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि कोट थीटा को भी मैंने क्या किया, कोट थीटा को मैंने क्या कर दिया 1 बाई टेंजेंट थीटा बना दिया इसको। अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये आ जाएगा आर टेन क्यूब थीटा प्लस आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू L/2, और L/2 क्या है ए, ठीक है, क्योंकि मेरी जो यहाँ पे मैंने जो लेंथ मानी थी वो मैंने लेंथ मानी थी एल रोड की, और दे हमें रखी थी 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये a के बराबर। तो अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाला हमारा होल्ड हो रहा है, आर क्यूब थीटा प्लस आर टेन थीटा इक्वल टू ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं देर का, हमें मेन तो क्या कंसेप्ट था कि सिंपली ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, थीटा से थीटा प्लस डेल थीटा में चेंज हो रहा है। तो वर्चुअल वर्क यही होता है, वर्चुअल वर्क में जो काम कर रहा है ना, थीटा से थीटा प्लस डेल थीटा में चेंज हुआ है, तो हम जो डिस्कस करेंगे वो डेल थीटा का करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट का। तो फिर इसी वजह से हमने क्या ले लिया कि जो सेंटर से, जो स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका मैंने क्या ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव उठा लिया, और ये हमारा जो वर्चुअल नेट वर्चुअल वर्क होगा, जो टोटल वर्चुअल वर्क होगा हमारे 0 के बराबर। तो फिर बस क्या है कि हमारा डायरेक्ट निकाला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ एक्स वाई बी पॉइंट ऑफ quaternary इक्वेशन whose intrinsic इक्वेशन, तो intrinsic इक्वेशन इक्वल टू एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई, देन वैल्यू ऑफ secant साई एंड माइनस टेंजेंट साई। अब देखिए मेरे को एक चीज ये भी पता है कि हम कर भी चुके हैं ये चीज, कि हमें ये पता है कि x इक्वल टू सी, जब हम quaternary इक्वेशन लिख रहे होते हैं x इक्वल टू सी log ऑफ secant साई प्लस टेंजेंट साई। तो अगर और मेरे को जो करना है, निकालना क्या, सेकेंड साई माइनस टेंजेंट साई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मेरे को यही निकाल लूँ, बाकी तो मेरे को देखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंटी लॉग लगा दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, e की पावर x बाई सी इक्वल टू सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई। क्यों लिख दिया मैंने c को इधर ले गई और फिर मैंने एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे जो इधर ये जो बात है मेरी, सीकेंट साई फाई साई जो भी है, और टेंजेंट, सॉरी गाइस ये एंगल सेम ही रखना है हमें, यहाँ पे हमने जो दे रखा फाई दे रखा हमें, ठीक है, और ये भी यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया मैंने, एंगल सेम ही है गाइस, जिस पे कंफ्यूज मत होना, ये तो ये एंगल मैं फाई ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है इसने, तो फाई हो गया टेंजेंट फाई। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैं अगर यहाँ पे सीकेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, और सीकेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इधर मैंने एज इट इज रख लिया। तो अब देखिए, अब मेरे को ये भी पता है कि यहाँ जो हो गया, ये क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई, और नीचे मेरा क्या आ गया, नीचे आ गया सीकेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई। और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है एक्स वाई सी, क्योंकि गाइस देखिए हमें ये पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है इसमें, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया तो हो जाएगा मेरा 1 बाई सीकेंट फाई टेंजेंट फाई, सिंपली कैलकुलेशन बच गई अब हमारी एक्स बाई सी, जो लॉजिक लगना था वो तो लग ही चुका। ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 बाई ई की पावर एक्स बाई सी इक्वल टू सीकेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सीकेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई इक्वल टू, अगर ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स बाई सी। तो अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा आंसर कोई दे रखा है तो ई की पावर माइनस एक्स बाई सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, ये बिल्कुल सिंपली कैलकुलेशन क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी पे क्या दे रखा है। हमें ये कह रखा है कि किसी वृत्ताकार का गुरुत्वाकर्षण केंद्र के एक्स निर्देशांक क्या होंगे अगर वृत्ताकर्षण। तो देखिए, अगर हमें सिंपली दे रखा हो, देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, अगर हमें सिंपली दे रखा हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें कंपोनेंट निकालना, तो वो तो हमारा ऐसे होता है कि एम आई की हर एक के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को हर एक पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग मास एम आई दे रखा है और एक्स आई दे रखी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, ठीक है। तो एम आई एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन एम आई, ठीक है। वो तो क्या था, अगर मेरे को डिस्क्रीट मास दे रखा है, इंडिविजुअल एक एक उठा रखा है मेरे को दे रखा है, लेकिन अब इसने बात कर दी आर्क की। तो आर्क के केस में अगर मैं बात करूँ, याद करने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, कि अगर मैं आर्क के केस में बात करूँ, यहाँ पे कोई वो दे रखा मेरे को सर्कल दे रखा, तो अब जो ये बात होती है ये क्या होती है अपनी, कि ये डीएस नहीं होती, ये थीटा होता है, ये आर होता है, ये डीएस होती है आर्क, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना है इसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोरस्पॉन्डिंग, और लिमिट क्या देखी, ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो इसमें जो निकालने का तरीका होता है ना गाइज, वो ये रहता है अपना कि इंटीग्रेशन ए टू बी, एक्स एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी और वाई इंटू डी एस, डी एस क्या, ये जो अपना आर्क होता है इसके फॉर्मेट में, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए से b के ऊपर जा रहा है वो ds हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब इससे आगे क्यों नहीं सोल्व किया हमने, इससे आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें तो सिर्फ क्या इतना ही पूछ रखा है कि जो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है अगर मेरे को आर्क दे रखी है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला गाइस ये होता है, x कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग x इक्वल टू ए से x इक्वल टू b पे जा रहा है y ds अपना ये है जो आर्क दे रखी है, और डिवाइड बाई x इक्वल टू ए से b पे ds जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे dx दे रखा, यहाँ पे ऊपर dx दे रखा, नीचे ds दे रखा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेस क्राफ्ट ऑफ मास एम, एक स्पेस क्राफ्ट का मास एम है, इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। अब देखिए लिखते जाते हैं हम कि स्पेस क्राफ्ट का मास तो कैपिटल एम है और वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी दे रखी है, फ्री फ्रॉम फ्री स्पेस, इफ व्हेन इट एक्सप्लोड द ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, जब ये क्या है कि एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब ये फट जाता है, विस्फोट हो जाता है, जब इसमें विस्फोट हो जाता है तो जो ये मास एम है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट का मास मैं एम मान लेती हूँ और दूसरे पार्ट का मैंने मान लिया एम माइनस एम, ठीक है, इस तरीके से ले लिया मैंने। तो अब कह रहा है कि स्पेसक्राफ्ट और आफ्टर एक्सप्लोजन ए मास एम, ठीक है, ए मास एम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज लेफ्ट स्टेशनरी, जो ये मास एम है ना ये स्टेशनरी रह जाता है, स्टेशनरी मतलब ये है कि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में तो मतलब क्या होगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी तो मेरी जीरो होगी। अब बात आगे देखिए, दी वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल, अब मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसकी वेलोसिटी v1 मान लेती हूँ। तो अब देखिए, अब बात ये आ रही कि एक्सप्लोजन से पहले और बाद, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा है ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये में ये रहता है कि बिफोर एक्सप्लोजन, ठीक है, और इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या रहेगा, जो मोमेंटम होगा वो मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मोमेंटम मेरा होता है क्या है, मोमेंटम पी से डिनोट करती हूँ मास इनटू उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। तो अब देखिए शुरू में जो स्पेस क्राफ्ट था उसका मास ये था और वेलोसिटी ये थी, लिख देते हैं, ठीक है। शुरू में जो था मास ये था और वेलोसिटी वी थी। अब ये कह रहा है कि झगड़े के बाद, मतलब विस्फोट के बाद एक मास एम ये ब्रेक हो रहा है और इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो कुछ भी लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी वी वन, दो दो भागों में बढ़ जाता है। तो फर्स्ट का तो क्या रहेगा, जीरो, और जो रेस्ट मेरे पास बचा उसका क्या रहेगा, उसकी वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग वी वन मान ली, तो मेरे को वी वन ही निकालनी है, तो वी वन क्या हो जाएगा, अब ये तो जीरो ही है तो फिर क्या हो जाएगा, वी वन क्या हो जाएगा, इसको मैं उधर ले जाऊं, एम वी डिवाइड बाई एम माइनस एम, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई हमारी। तो देखिएगा इस कौन सी कहाँ पे मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, एम वी डिवाइड बाई एम माइनस एम, एम वी डिवाइड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है, मतलब उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया विद वेलोसिटी u। अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्स। वैसे तो आप लोगों को याद हो ही चुका होगा, फिर भी मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट किया मेरे को। इसमें मैंने बॉल को विद u वेलोसिटी एंगल थीटा, तो मैक्सिमम हाइट किसकी बात कर रहा है, जहाँ पे एक बार ये पहुंच जाए फिर उसके बाद क्या होती है, इसकी हाइट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो एच मैक्सिमम वो क्या होता है गाइज, वो हम बहुत बार कर चुके हैं, आई थिंक सो कि रिजल्ट हमें याद भी हो चुका होगा। तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, वो मेरा हो जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइड बाई 2g। ये होता है कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया, ठीक है, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 क्वेश्चन। क्या दिया इसने, ध्यान से देखिएगा। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, ठीक है। तो अब इसने ये कहा है कि 40 मीटर की हाइट से एक बॉल को फेंका नीचे, ठीक है, फेंक दिया। अब ये रिबाउंड हो रही है नीचे, रिबाउंड होकर दोबारा फिर ये कह रहा है कि 20 मीटर की हाइट पर जा रही है, ठीक है, ठीक है, इसकी हाइट पर जा रही है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी तो मेरी अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी तो मेरी क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर, लेकिन यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। तो हाइट की बात अगर हो रही हो तो काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ mgh1, ठीक है, और mgh2। अब बॉल का मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेम ही रहेंगी, ये भी सेम ही रहेगी। अब मेरे को बताना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसका माइनस करके लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और क्या कर रखा है इसने, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोल के और उसने परसेंटेज में दे रखा, तो ऐसे नहीं रहेगा क्या, जो पहले की काइनेटिक मतलब मैंने क्या कहा कि हाइट की बात आते ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस और डिवाइड बाई किसके कोरस्पॉन्डिंग। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कितना लॉस हुआ, तो पहले के कोरस्पॉन्डिंग जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी उसके हिसाब से और गुना में 100, तो वो परसेंटेज आ जाएगी मेरी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे mg तो मेरा क्या है, सेम ही हो रहा है। तो मोस्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं सिर्फ क्या है कि हाइट, जितना हाइट में चेंज हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग में परसेंटेज निकाल दूंगी। तो h1 की हाइट कितनी है, 40, फिर रिबाउंड होके 20 रह गई, फिर नीचे 40, और फिर ये क्या हो जाएगा इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे, 20/40 गुना 100। तो क्या हो जाएगा गाइज, ये 50%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्यों, दोनों में सेम ही ऑप्शन दे रखा मेरा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 2, जिसकी रेडियस 2 है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सबसे पहले तो मैं एक रिंग बना लेती हूँ, ठीक है, मैंने रिंग बनाया। तो अब मेरे को पता है इसके जो सेंटर के, इसके अबाउट डायमीटर की अगर मैं बात करूँ, रेडियस इसकी 2a है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसके डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि हाफ इंटू एम आर स्केयर। आर क्या है, रेडियस, और रेडियस इसमें क्या दे रखा है मेरे को, रेडियस इसने मेरे को दे रखा है 2a, तो यहाँ पे 2a का हो जाएगा, ठीक है। इसके इसके अबाउट तो डायमीटर के अबाउट तो मेरे को मिल गया। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि जो ये प्लेन बना मेरा, डायमीटर के अबाउट मैंने निकाले, अब ये कह रहा है कि सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एक तरीके से क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो मेरे को मैं क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब मेरे को ये भी पता है कि जैसे क्या हो जाएगा कि जो मेरे को मैंने निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर मैं परपेंडिकुलर इस डायमीटर के परपेंडिकुलर एक्सिस में निकाल लूँ मैं, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा तो मेरा क्या हो जाएगा, इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर है सेंटर सॉरी थ्रो द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो गाइज अब मेरे को पता है कि डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग मेरा कितना है हाफ m इंटू 2a का स्केयर। तो अबाउट इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर तो गाइज यही है, जो ये वाला परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा ना।
तो देखिए अपना जो, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर की बात करूं तो उसके परपेंडिकुलर भी मेरा यही रहेगा, हाफ ऑफ m इंटू 2a का स्केयर। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको करूंगी हाफ ऑफ एम ए स्केयर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट भी करवा रखा है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग क्या है, रेडियस उसकी दे रखी है r दे रखी हो, और अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वो मेरा रेडियस हमने ये कहा था मास m था और रेडियस r थी। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताया था अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो था मेरा m r स्केयर। तो m तो मेरा क्या है, स्मॉल m दे रखा, और r क्या दे रखा यहाँ पे 2a स्केयर दे रखा। तो देख लो गाइस कौन सा, 4ma स्केयर। ठीक है, या आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाला ना करना हो तो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा गाइस इसने, इफ पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सेम वर्टिकल प्लेन दे रखा है इसने, इन द सो एज टू डिस्क्राइब इक्वल पैराबोलास देन देयर वर्टिसेस लाई ऑन एन इलिप्स एनी हाइपरबोला ए सर्कल पैराबोला। अब बात ये कि जैसे है ना, प्रोजेक्शन की बात आती है, कोई भी पार्टिकल में प्रोजेक्ट करते हैं, हम ये प्रूव भी कर चुके हैं, जो उसका पाथ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑलवेज ही पैराबोलिक रहता है, वो हम इसका प्रूव भी कर चुके हैं। तो फिर गाइस यही है, इसने अभी इसमें चेंज करते कोई खास बात नहीं कि पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम वर्टिकल प्लेन सो एज टू डिस्क्राइब इक्वल पैराबोलास देन देयर वर्टिसेस लाई। तो उनके शीर्ष कहाँ पे होंगे, उनके शीर्ष वो भी क्या होंगे, पैराबोला के ऊपर ही रहेंगे। तो अगर प्रोजेक्शन की बात है, जैसे बॉल फेंक रहे हैं हम, किसी प्रोजेक्टाइल किसी एंगल के थ्रू फेंक रहे हैं, तो हमारा क्या रहता है, पैराबोलिक पाथ ही बनता है, और जो उसके वर्टिसेस होंगे वो भी तो उस पाथ पे ही लाई करेंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए 9th क्वेश्चन अपना। इसने कहा कि इफ द पेट्रोल बर्न्ट इन ड्राइविंग ए मोटर बोट वेरीज विद द क्यूब ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब जब मैं मान लेती हूँ सबसे पहले, लेट पेट्रोल बर्न्ट वाली जो बात है, लेट पेट्रोल बर्न्ट इन ड्राइविंग मोटर बोट विद ए क्यूब वेलोसिटी v। ठीक है, तो पर पर आवर, पर आवर मैंने मान लिया y, और ये किसके इक्वल है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी के क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दूसरी बात इसने कहा है कि व्हाट विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड व्हेन गोइंग अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट। अब जो करंट है, करंट की जो स्पीड मैंने मान ली वो ये है, स्पीड ऑफ करंट या वेलोसिटी ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मैंने ये मान ली कि हाँ ये किसके इक्वल है, वैसे 6 के इक्वल है, कोई इश्यू नहीं है। और अगर मैं बोट की मानू तो, मोटर बोट की, मोटर बोट स्पीड, मोटर बोट स्पीड मैंने मान ली कि वो मेरी v है, v किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि अगेंस्ट द करंट, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो अगर मेरे को टाइम निकालना हो, टाइम कितना लगेगा इसको, डिस्टेंस में d मान लेती हूँ कि उसने क्या है कि डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी तय की, d, और वेलोसिटी क्या होगी, धारा की विपरीत है तो जो बोट की वेलोसिटी है और जो करंट की वेलोसिटी है उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो टाइम तो मेरे को इतना लग गया, टाइम तो मेरे को इतना लग गया उसको कवर करने में, टू ट्रेवल डिस्टेंस मेरे को टाइम इतना लग गया। अब बात यह कि पेट्रोल बर्न पर हर 1 घंटे में पेट्रोल जो जल रहा है वो क्या है, वाई है, और उसके वी क्यूब के है। तो अगर मेरे को यहाँ से निकालना हो कि टाइम मेरा तो ये आ गया और ये आ गया, ये तो पर आवर की बात हो रही है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल बर्न, टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल ब्रंट, टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल ब्रंट क्या हो जाएगा कि मतलब जैसे y है ना, इसमें क्या रहेगा कि अगर मेरे को इसकी अमाउंट निकालनी कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल अमाउंट निकल जाएगी। ये तो पेट्रोल ब्रंट पर आवर है, और अगर मैं इसकी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी बच जाएगी मेरे पास कि कितना हुआ मेरा ये माइनस की। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिएगा यहाँ से ये आ गया। और अगर मेरे को निकालनी, वेलोसिटी निकालनी, तो फिर अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं कि डी वाई बाई डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो मेरा ये आ जाएगा 3 डी स्केयर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जैसे u बाई v का डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे v स्केयर होता है, ये v एज इट इज और d हो जाएगा, माइनस u एज इट इज डी वी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर रही हूँ मैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख रही हूँ ये v माइनस के माइनस
v क्यूब डी डिवाइड बाई v माइनस k का स्केयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मेरे को वेलोसिटी और इसका, मेरे को वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी निकालनी तो मैं इसको निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी कि जो अपना dy बाई dv है वो इसको इक्वल टू 0 रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगी मेरे इसको, तो फिर मैंने क्या किया, 3dv स्केयर डिवाइड बाई v माइनस के इक्वल टू v, मैं दूसरे, क्योंकि इक्वल टू 0 तो मैं दूसरी तरफ ले गई इसको, v माइनस के का स्केयर। ठीक है, अब इसको कट कर दो, v स्केयर से यहाँ भी कट जाएगा, d से d कट जाएगा, एक v माइनस के से v माइनस के कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू वी माइनस के इक्वल टू v। तो फिर यहाँ से जो मेरा v आएगा वो हो जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा, यहाँ से जो v आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल टू वो रहेगा 3/2 इंटू के, और k कितना है, ये तो करंट की वेलोसिटी है ना उस टाइम पे, तो k कितना है 6 है, तो कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अपना क्या दे रखा है, 10th क्वेश्चन ये दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ quaternion इक्वेशन एस इक्वल टू सी सीकेंड साई, एस इक्वल टू सी नहीं, एस इक्वल टू सी कोई सब। अब मेरे को ये पता है कि जो quaternion इक्वेशन की एस और सी की फॉर्म में, तो वो ये होती है एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर कुछ और दिया होता उसे चेंज कर तो अलग थी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो अपनी यही रहती है एस और सी की फॉर्म में जो रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड द एडमिशन डेट प्लस भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।